एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे स्वागत है। हम आपकी परीक्षा की निरंतर रूप से तैयारी करा रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत सारे हमारे इंग्लिश मीडियम के भाई बहन कह रहे थे कि सर इंग्लिश मीडियम के लिए भी क्वेश्चन बनाइए, तो आज हमने हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों भाषाओं पे मैंने क्वेश्चन को लिखा है, इसलिए ये वीडियो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है कि अलाभकारी संस्थाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। अलाभकारी संस्था क्या होती है, इसका आपको आशय बताना है। स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। ये हिंदी मीडियम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी भाई बहन इसको नोट कर लें। सेकंड क्वेश्चन हमारा है आय और व्यय खाते का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कि आय और व्यय खाते का आपको अर्थ बताना है। तो स्टेट द मीनिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आज के सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर तैयार कर लीजिए। थर्ड नंबर हमारा है कि व्हाट इज द कैपिटल फंड, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। यानी पूंजी खोज क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है। आपको बताना है कि व्हाट इज कैपिटल फंड, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। भाई देखिए, इंग्लिश वाले लोग अपना इंग्लिश देख लेंगे और हिंदी वाले अपना हिंदी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हमारा अगला है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इन ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ कैश बुक। यहाँ पे आप लोग सुधार लेंगे, यहाँ पे आपका समराइज्ड है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज़। यहाँ आपको सुधार लेना है, जहाँ ऑथराइज्ड लिखा है यहाँ आपका है समराइज्ड। ठीक है, समराइज्ड वर्जन ऑफ कैश बुक, समराइज्ड है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर 7987374158 पे एसएमएस करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जा रही है और यहां इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में एक कथन स्पष्ट कीजिए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ बही का सारांश है, आपका हिंदी होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नंबर 5। प्राप्ति भुगतान खाता, अब क्या है आपका पचमा कि प्राप्त भुगतान खाता और रोकड़ खाता में अंतर। जितने भी अंतर हैं यानी डिफ्रेंशिएट हैं, आप उन्हें ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, अंतर आप नहीं छोड़ना है एक भी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या था कि प्राप्त भुगतान खाता और रोकड़ खाते में अंतर। तो डिफ्रेंशिएट द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश देख लेंगे और हिंदी वाले अपना हिंदी देख लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर आप 7987374158 पे एसएमएस करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका 8 है। आगे बढ़ते हैं, प्राप्त भुगतान खाते एवं आय व्यय खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्राप्त भुगतान खाते और आय व्यय खाते में अंतर करना है आपको। क्वेश्चन आपका प्राप्त भुगतान खाता और आय व्यय खाता में अंतर, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका पेपर पे। तो आपके यहाँ पे डिफ्रेंशिएट द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसे भी आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक कौन कौन सी हैं। आपको इसमें बताना है कि गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन कौन सी पुस्तक को रखती हैं। व्हाट आर बुक्स गिफ्ट बाय अ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अपना इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश ले लेंगे, हिंदी वाले अपना हिंदी लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बताना एक्सप्लेन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स इज नॉट अ मिरर ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पहले आप इतना लिख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप लिख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो रोक के फिर आगे आप इसको लिख लीजिए ना, यहाँ से आप
यहाँ तक, ठीक है। हिंदी वालों को बता देता हूँ कि प्राप्त भुगतान खाता किसी संस्था की आर्थिक स्थिति को द्योतक नहीं है, समझाना है आपको हिंदी वालों के लोग, ठीक है। आपके आज सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी दूसरा कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोगों के लिए बताइए, तो ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। व्हाट आर द रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे डीड है, ठीक है, क्या है आपका डीड। हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। यहाँ पे हिंदी लिख के भूल गया था मैं। तो जो क्वेश्चन है, तो व्हाट आर द रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे डीड है, यहाँ पे आपका मिसप्रिंट हो गया था, ये आपका डीड है, फीड नहीं है, डी डबल ई डी डीड है। यानी साझेदारी संलेख के अभाव में पार्टनरशिप में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, आपको समझाना है। साझेदारी के अभाव में, क्वेश्चन आप लीजिए, साझेदारी के अभाव में, साझेदारी संलेख के अभाव में पार्टनरशिप में कौन कौन से रूल लागू होते हैं, आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी के 4 विशेषताएं आपको बतानी है। यहाँ पे क्या बतानी है आपको, साझेदारी की। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंग्लिश वाला अपना लिख लीजिए, इंग्लिश वाला। हिंदी वाले साझेदारी की इन्हीं 4 विशेषताओं को समझाइए, ठीक है। ये इसको आप लिख लिए होंगे आशा करते हैं क्वेश्चन को, हिंदी मीडियम वाले, कि साझेदारी संयोग के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखना है आपको। इसमें क्या लिखना है आपको कि साझेदारी, क्वेश्चन नंबर 9 को बता रहा हूँ, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए, ठीक है। तो 9वां होगा। 10वां था आपका कि साझेदारी की 4 विशेषताओं को बताना है। एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। 11वां नंबर आपका है स्थायी पूंजी खाता व परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखना, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ है स्थायी पूंजी खाता व परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर लिखना आपको। स्थायी पूंजी खाता व परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर। डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक है। अपना इंग्लिश वाले बेटे आप इंग्लिश ले लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं बता दिया, आपको नंबर बता ही दिया है, और नंबर है पीडीएफ के लिए 7987374158। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर सकते हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको और इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज गेनिंग रेशियो, राइट द मीनिंग ऑफ गेनिंग रेशियो। नफा का अनुपात कर समझाना है आपको ना, आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन पे कि व्हाट इज गेनिंग रेशियो, ठीक है। अगला है आपका त्याग अनुपात और प्राप्त अनुपात में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइंग एंड गेनिंग रेशियो, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रिफाइंग एंड गेनिंग रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बेटा है, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आप पक्का तैयार कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे नंबर पे आप अपना नाम, क्लास, सब्जेक्ट लिख के SMS कर दीजिए। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां से आपको इसके सारे आंसर मिल जाएंगे और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।